हिजकील बाब नंबर 33। हिजकील इसराइल का पहरेदार है। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद अपने हम वतनों को ये पैगाम पहुंचा दे। जब कभी मैं किसी मुल्क में जंग छेड़ता हूँ तो उस मुल्क के बाशिंदे अपने मर्दों में से एक को चुनकर अपना पहरेदार बना लेते हैं। पहरेदार की जिम्मेदारी ये है कि जो ही दुश्मन नजर आए तो ही नरसिंगा बजाकर लोगों को आगाह करे। उस वक्त जो नरसिंगे की आवाज सुनकर परवाना करे वो खुद जिम्मेदार ठहरेगा। अगर दुश्मन उस पर हमला करके उसे कत्ल करे ये उसका अपना कसूर होगा, क्योंकि उसने नरसिंगे की आवाज सुनने के बावजूद परवाह न की। लेकिन अगर वो पहरेदार की खबर मान ले तो अपनी जान को बचाएगा। अब फर्ज करो कि पहरेदार दुश्मन को देखे लेकिन न नरसिंगा बजाए न लोगों को आगाह करे। अगर नतीजे में कोई कत्ल हो जाए तो वो अपने गुनाहों के बाइस ही मर जाएगा, लेकिन मैं पहरेदार को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराऊंगा। ए आदमजात, मैंने तुझे इसराइली कौम की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए लाजिम है कि जब भी मैं कुछ फरमाऊं तो तू मेरी सुनकर इसराइलियों को मेरी तरफ से आगाह करे। अगर मैं किसी बेदीन को बताना चाहूं तो यकीनन मरेगा, तो लाजिम है कि तू उसे ये सुनाकर उसकी गलत राह से आगाह करे। अगर तू ऐसा न करे तो गो बेदीन अपने गुनाहों के बाइस ही मरेगा, ताहम मैं तुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराऊंगा। लेकिन अगर तू उसे उसकी गलत राह से आगाह करे और वो न माने तो वो अपने गुनाहों के बाइस मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान को बचाया होगा। तौबा करो। ए आदमजात, इसराइलियों को बता, तुम आहें भर भर कर कहते हो, हाय हम अपने जराइम और गुनाहों के बायस गल सड़कर तबाह हो रहे हैं, हम किस तरह जीते रहे। रब कादिर मुतलक फरमाता है, मेरी हयात की कसम, मैं बेदीन की मौत से खुश नहीं होता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी गलत राह से हटकर जिंदा रहे। चनाचे तौबा करो, अपनी गलत राहों को तरक करके वापस आओ। ए इसराइली कौम, क्या जरूरत है कि तू मर जाए। ए आदमजाद, अपने हम वतन को बता, अगर रास्तबाज गलत काम करे तो ये बात उसे नहीं बचाएगी कि पहले रास्तबाज था। अगर वो गुनाह करे तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसके मुकाबले में अगर बेदीन अपनी बेदीनी से तौबा करके वापस आए तो ये बात उसकी तबाही का बाइस नहीं बनेगी कि पहले बेदीन था। हो सकता है मैं रास्तबाज को बताऊं तो जिंदा रहेगा। अगर वो ये सुनकर समझने लगे मेरी रास्तबाजी मुझे हर सूरत में बचाएगी और नतीजे में गलत काम करे तो मैं उसके तमाम रास्त कामों का लिहाज नहीं करूंगा, बल्कि उसके गलत काम के बायस उसे सजाए मौत दूंगा। लेकिन फर्ज करो मैं किसी बेदीन आदमी को बताऊं तो यकीनन मरेगा। हो सकता है वो ये सुनकर अपने गुनाह से तौबा करके इंसाफ और रास्तबाजी करने लगे। वो अपने कर्जदार को वो कुछ वापस करे जो जमानत के तौर पर मिला था, वो चोरी हुई चीजें वापस कर दे, वो जिंदगी बख्श हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, गर्ज वो हर बुरे काम से गुरेज करे। इस सूरत में वो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा ही रहेगा। जो भी गुनाह उसे सरजद हुए थे वो मैं याद नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बाद में वो कुछ किया जो मुनसिफाना और रास्त था, इसलिए वो यकीनन जिंदा रहेगा। तेरे हम वतन एतराज करते हैं कि रब का सलूक सही नहीं है, जबकि उनका अपना सलूक सही नहीं है। अगर रास्तबाज अपना रास्ता चाल चलन छोड़कर बदी करने लगे तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। इसके मुकाबले में अगर बेदीन अपना बेदीन चाल चलन छोड़कर वो कुछ करने लगे जो मुनसिफाना और रास्ता है तो वो इस बिना पर जिंदा रहेगा। ए इसराइलियों, तुम दावा करते हो कि रब का सलूक सही नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तुम्हारी अदालत करते वक्त मैं हर एक चाल चलन का ख्याल करूंगा। यरूशलेम पर दुश्मन के कब्जे की खबर। योयाकीन बादशाह की जलावतनी के 12वें साल में एक आदमी मेरे पास आया। 10वें महीने का 5वां दिन था। ये आदमी यरूशलेम से भाग निकला था। उसने कहा, यरूशलेम दुश्मन के कब्जे में आ गया है। एक दिन पहले रब का हाथ शाम के वक्त मुझ पर आया था, और अगले दिन जब ये आदमी सुबह के वक्त पहुंचा तो रब ने मेरे मुंह को खोल दिया और मैं दोबारा बोल सका। बचे हुए इसराइली अपने आप पर गलत एतमाद करते हैं। रब में से हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, मुल्क इसराइल के खंडरात में रहने वाले लोग कह रहे हैं, गो इब्राहिम सिर्फ एक आदमी था तो भी उसने पूरे मुल्क पर कब्जा किया। उसकी निस्बत हम बहुत हैं, इसलिए लाजिम है कि हमें ये मुल्क हासिल हो, उन्हें बता। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि तुम गोश्त खाते हो जिसमें खून है, तुम्हारे यहाँ बुत परस्ती और खून रेजी आम है, तो फिर मुल्क किस तरह तुम्हें हासिल हो सकता है। तुम अपनी तलवार पर भरोसा रखकर काबिल घिन हरकतें करते हो, हता कि हर एक अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करता है, तो फिर मुल्क किस तरह तुम्हें हासिल हो सकता है।
انہیں بتا، رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم، جو اسرائیل کے کھنڈرات میں رہتے ہیں وہ تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ جو بچ کر کھلے میدان میں جا بسے ہیں انہیں میں درندوں کو کھلا دوں گا، اور جنہوں نے پہاڑی قلعوں اور غاروں میں پناہ لی ہے وہ مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میں ملک کو ویران و سنسان کر دوں گا، جس طاقت پر وہ فخر کرتے ہیں وہ جاتی رہے گی۔ اسرائیل کا پہاڑی علاقہ بھی اتنا تباہ ہو جائے گا کہ لوگ اس میں سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ پھر جب میں ملک کو ان کی مکرو حرکتوں کے باعث ویران و سنسان کر دوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔ جلا وطن اسرائیلیوں کی بے پرواہی۔ اے آدم زاد، تیرے ہم وطن اپنے گھروں کی دیواروں اور دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آؤ ہم نبی کے پاس جا کر وہ پیغام سنیں جو رب کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن گو ان لوگوں کے ہجوم آ کر تیرے پیغامات سننے کے لیے تیرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو بھی وہ ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی زبان پر عشق کے ہی گیت ہیں، انہی پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کا دل ناروا نفع کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اصل میں وہ تیری باتیں یوں سنتے ہیں جس طرح کسی گلوکار کی گیت جو مہارت سے ساز بجا کر سریلی آواز سے عشق کے گیت گائے۔ گو وہ تیری باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں تو بھی ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن یقیناً ایک دن آنے والا ہے جب وہ جان لیں گے کہ ہمارے درمیان نبی رہا ہے۔